कि संन्यास के ऐलान और 24 के प्लान के बीच महाराष्ट्र की सियासत में कितना संग्राम है, कितना दंगल है। खबर बड़ी यह है कि एनसीपी के महासचिव जितेंद्र आह्वान ने भी इस्तीफा दे दिया है। शरद पवार के बाद एनसीपी में इस्तीफे की लग गई है झड़ी। ठाणे के सभी एनसीपी पदाधिकारियों ने दे दिया इस्तीफा, यानी अभी की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। शरद पवार के बाद एनसीपी में निकल चला इस्तीफे का दौर। इस्तीफे के इस दौर में अब जितेंद्र आह्वान ने भी दे दिया इस्तीफा। इस बीच खबर एक यह भी है कि शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया गया है। एनसीपी की कमेटी ने यह इस्तीफा कर दिया नामंजूर। शरद पवार से अध्यक्ष बने रहने की गुजारिश की गई है। एनसीपी की करीब 3 घंटे तक चली बैठक मंथन मेरा चक्र घूमता रहता है। मैं इस बात का साक्षी हूं कि भारतीय राजनीति में शरद पवार ने बहुत सारे उलटफेर किए, सत्ता के लिए संबंध तोड़े और नए बनाए, कभी टूटे संबंधों को जोड़ा भी। लेकिन ये सारे निर्णय उन्होंने स्वयं को सत्ता में या फिर सत्ता के शक्ति केंद्र में रखने के अभिप्राय से किया। मैं यह देख रहा हूं कि 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने सत्ता के लिए जो घात का सिद्धांत अपनाया, आज उसी के हाथों वे हारते हुए से दिख रहे हैं। मैं समय हूं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। शरद पवार इस्तीफा देने पर अड़िग हैं, इस्तीफा वापस नहीं लेना चाहते। शरद पवार सियासत में मचे हड़कंप पर बोले शरद, मैं अपने फैसले पर कायम हूं। शरद पवार को एनसीपी के नेता मनाने में अभी भी जुटे हैं, लेकिन शरद पवार अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। एक एक शब्द शरद के सुने आप। आणखी लोकसंघाच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावर निवडणूक करायचा निर्णय आज घेतलेला आहे। हे जरी असेल। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हैं। अभिषेक, एनसीपी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अब जितेंद्र आह्वान ने भी इस्तीफा दिया। कई जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं वो भी इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं। आगे आने वाले वक्त में क्या होगा? शरद पवार अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, अडिग हैं। अगला अध्यक्ष कौन होगा? और एनसीपी में ये भूचाल कहीं एनसीपी को किसी वर्टिकल स्प्लिट की तरफ तो नहीं ले जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जाहिर सी बात है, शरद पवार ने बस सोच समझ के राशि फैसला लिया है, और फैसला लिया है तो उनके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, बहुत बड़ी गणित है, बहुत बड़ा चाणक्य उनका दिमाग काम करता है। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर उन्होंने सोच समझ कर फैसला लिया कि आगे वाले समय में उनको पता है कि किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। तो ये तो यकीन मानिए कि यह जो अब तक जानकारी जो मिल रही है कि फैसला अभी तक वो वापस लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि देखिए वह रिटायर होने के बाद, यानी खास तौर से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी वह चुप नहीं बैठे हैं। आज लगातार सुबह से कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, या यूं कहें कल से ही लगातार वह जो कार्यकर्ता हैं तांता लगा हुआ लगातार उनसे मुलाकात करते हुए जा रहे हैं। तो अब इससे साफ समझ में आ रहा है कि वह तमाम लोगों के साथ हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि जिस तरीके से एक पार्टी में जो विद्रोह होने की बात सामने आ रही थी कि लग रहा विद्रोह हो जाएगा, या यूं कहें कि कुछ लोग टूटकर किसी के साथ जा सकते थे, जो अजीत पवार का नाम सामने आ रहा था, अजीत पवार हो सकता है कि शायद उनके साथ कुछ विधायक चले जाएं। तो एक देखिए बड़ी चाल चली है शरद पवार ने। इससे ये समझ में आ गया है कि जितने भी एनसीपी के लोग हैं जो नाराज भी थे, या फिर यूं कहें कि
जो किसी और के साथ जा सकते थे वह अब फिर से एक बार शरद पवार के साथ में आ चुके हैं और शरद पवार को पूरी तरीके से अपने नेता जो पहले से मानते आए हैं यूं कहें वह अब फिर से एक बार एकजुटता दिखाई पड़ रही है। कोई रो रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई यह कह रहा है कि पवार साहब नहीं रहे तो एनसीपी का कोई मतलब नहीं उठता है, तो हर कोई अब पवार के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक बड़ी जीत कहें शरद पवार के लिए, यूं कहें शरद पवार भी देखना चाहते थे कितने साल 1999 से उन्होंने पार्टी बनाई थी, तब से ओके अभिषेक, उनके पार्टी अभिषेक अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खबर यह है कि शरद पवार के फैसले के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते थे। परिवार के वो 3 लोग कौन हैं, ये अगली बिग ब्रेकिंग है। प्रतिभा ताई, सुप्रिया और अजित पवार जानते थे कि शरद पवार अपने पुस्तक विमोचन के दौरान ही इस्तीफे का ऐलान कर देंगे। इस्तीफे का फैसला पवार परिवार में हुआ। प्रफुल्ल पटेल ने यह अनुरोध किया है कि फिर से विचार करें, लेकिन शरद पवार अपने फैसले पर अभी भी अटल हैं, अडिग हैं। संन्यास के ऐलान के बाद क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस नाना पटोले लाइव हैं। सलमान खुर्शीद नेता कांग्रेस, अजित पवार नेता एनसीपी, सभी को एक साथ सुने। जो मीडिया में अजित दादा पवार के बारे में जो आता था या उनके परिवार में कुछ हो या उनकी तबीयत के बारे में हो, ये बात अभी बताने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो जो है उनसे ही अपने को जो जब उनसे मिलेंगे और ये सब बातों से पूछेंगे तब इस बारे में वक्तव्य करना अच्छी बात होगी। हमारी पार्टी में हमारी अध्यक्षा ने हमारे ना चाहने के बावजूद अपना त्याग पत्र दिया और वो अब अध्यक्ष नहीं है हमारी पार्टी की, लेकिन उनका जो महत्व हमारी पार्टी के लिए है वो कहीं कम नहीं हो गया है। आम्ही थोडा वेळ तुम्हाला सगळ्यांच्या इथं थोडा वेळ थांबतो, नंतर आम्ही पण घरी जाऊन साहेबांना कन्व्हिन्स करतो आणि साहेबांचा निर्णयाच्या बद्दल साहेबांशी चर्चा करून त्याच्यातनं मार्ग काढायचा। आता सगळ्यांचं ऐकून घेतलंय, सगळ्यांनी आपापल्या परीनं भावना तीव्र केल्या। आता संजयनी पण सांगितलं की आता वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये देखील कार्यकर्ते। महाराष्ट्र में एनसीपी के भविष्य पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सुप्रिया सुले को मिल सकता है अध्यक्ष पद। शरद पवार 3 दिन में करेंगे एक और बड़ा ऐलान। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में भी भूचाल तय है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व अभी तक अगर कोई बचा करके रख रहा था तो ये शरद पवार ही थे। सत्ता का खेल, क्या बीजेपी और एनसीपी में मेल होगा? बड़े नेता लाइव। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत फैसला है और राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक आंतरिक मामला है और इस समय उसके ऊपर चर्चाएं भी चल रही है, मंथन भी चल रहा है और पार्टी किस निर्णय तक जा रही है इस बारे में हमें कोई अंदेशा भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर अभी बात करना ये बहुत प्रीमेच्योर होगा, इसलिए मैं अभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। त्यांचा पक्षांतर्गत विषय आहे आणि त्यांच्या पक्षांतर्गत निर्णयावर शिवसेनेनं भाष्य करणं योग्य नाही, पण ते माननीय शरद पवार असल्यामुळे मी इतकंच सांगेन। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार आपको लेकर के चलेंगे दिल्ली के जंतर मंतर। 23 अप्रैल से पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। 11 दिन के बाद आज क्या होगा अंजाम, एक ब्रेक के बाद।